हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल झारखंड स्टडी क्लासेस में। मैं हूँ खुशी कुमारी। आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ झारखंड द्वारा निकाले गए वैकेंसी झारखंड उत्पाद सिपाही, जिसमें कि सेकंड पेपर हिंदी में आपको क्लास 10 का बुक पढ़ना होगा, जिसमें कि पहला बुक है क्षितिज और दूसरा बुक है कीर्तिका। तो मैं आज क्षितिज बुक की कहानी के बारे में बात करूँगी। तो कहानी खंड में इसमें आता है नेताजी का चश्मा। पहला चैप्टर है नेताजी का चश्मा और जिसके लेखक है स्वयं प्रकाश। इस कहानी के बारे में मैं कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक सब हैं वो बताऊंगी, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप से होगा, तो आप लोगों को इस कहानी के बीच से ही कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो मेन पॉइंट है मैं आज उन सब के बारे में बात करने वाली हूँ। तो जैसा कि ये कहानी स्वयं प्रकाश द्वारा लिखा गया है, तो कोई भी कहानी के ऊपर उसका लेखक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ थोड़ा हम लोग लेखक के बारे में देख लेंगे। तो स्वयं प्रकाश का जन्म हुआ था 1947 में इंदौर के मध्य प्रदेश में, और वो क्या थे, मैकेनिकल इंजीनियर थे। और कहानी संग्रह की बात करिए तो स्वयं प्रकाश के 13 कहानी संग्रह है जो प्रकाशित हो चुके हैं। उसमें से है सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान। और उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। तो ये सब कहानी है और बीच में विनय और ईंधन ये उपन्यास है जो कि बहुत ही चर्चित है। अब हम कहानी के बारे में बात करेंगे। तो कहानी का शीर्षक है नेताजी का चश्मा। इसके मुख्य पात्र है, आप लोग लिख सकते हैं। इसमें से मुख्य पात्र में होगा हवलदार साहब, जो कि क्या थे, हर 15 दिन में उस कस्बे से पार होते थे। अभी कहानी में हम बताएंगे कि वो हर 15 दिन में एक कस्बे से पार होते थे और वहाँ रुक के हुए पान खाते थे। तो दूसरा किरदार होगा पान वाला, जो कि क्या था, काला, मोटा और खुशमिजाज टाइप का इंसान था। तीसरा होगा मोतीलाल, जो कि हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर थे। चौथा पात्र होगा कैप्टन चश्मा वाला, जो कैसा था, एक बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी था और उसके सर पर गांधी टोपी हुआ करता था। तो चलिए पहले हम लोग कहानी देख लेते हैं, उसके बाद पात्रों के बारे में बात करेंगे। कहानी की शुरुआत में हम लोग देखेंगे कि हवलदार साहब हर 15 दिन में कंपनी के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते थे। तो हवलदार साहब कहते हैं कि हर 15 दिन में उस कस्बे से गुजरते थे। इसमें कहानी में कस्बे का नाम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और कस्बा ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन वहाँ पे क्या था, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था और लड़कियों के लिए एक स्कूल था और 2 ओपन एयर सिनेमा हॉल था और एक ठो नगर पालिका थी। और नगर पालिका में कुछ काम हमेशा होते रहता था। आप लोगों का प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि कस्बे में क्या क्या चीज़ें थी और क्या इनमें से कौन सी चीज़ उस कस्बे में नहीं थी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों का। क्या होता है कहानी में आगे कि कस्बे द्वारा शहर के बीच में एक नेताजी यानी कि सुभाष चंद्र बोस का एक संगमरमर का एक प्रतिमा लगवाने का काम मतलब दिया जाता है। तो जो नेता लोग थे वो लोग चाहते थे कि काम जितना जल्दी हो सके और कम खर्चे में हो जाए। तो मूर्ति बनाने के लिए वे लोग क्या करते हैं, हाई स्कूल के एकलौते ड्राइंग मास्टर को चुनते हैं, ठीक है, जिसका नाम होता है मोतीलाल। तो उन्हें ये काम सौंपा जाता है कि चौराहे पर वो संगमरमर की मूर्ति बनाए। और जो कि यहाँ पे ड्राइंग मास्टर है उन्हें बहुत ही कम समय दिया जाता है कि जितना जल्दी हो सके वो मूर्ति को बना के रेडी करे। तो एक स्कूल का ड्राइंग मास्टर था, तो वो तो फिर भी अपनी तरह से पूरा कोशिश करता है मूर्ति बनाने के लिए। तो देखिए मूर्ति के बारे में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, ठीक है, 2 फुट ऊंची मूर्ति बनाया है और जिसे क्या कहते हैं, बस्ट कहते हैं। और सुंदर थी मूर्ति, सुंदर थी, नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसीन फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह की याद आ जाती थी। तो अगर इसमें क्वेश्चन आता है कि मूर्ति को देख के किन नारों के बारे में याद आती है, तो यहाँ पे ऑप्शन था दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, ये आप लिख सकते हैं। अब बात आता है कहानी के शीर्षक के ऊपर, जो कि है नेताजी का चश्मा। तो मूर्ति में क्या था कि नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। यानी कि मूर्ति में तो सब कुछ संगमरमर का बना हुआ था, लेकिन चश्मा क्या था, ओरिजिनल था। और क्या कैसा था, काला फ्रेम चश्मा था। तो काला मोटा फ्रेम जैसा चश्मा मूर्ति पर लगा हुआ था।
तो क्या था कि जो हवलदार साहब थे वो हर 15 दिन में इस मोहल्ले से पार होते थे और वहाँ चौराहे पर पान खाने के लिए रुकते थे। तो जब वे मूर्ति को देखते हैं तो वो सोचते हैं कि मूर्ति तो सब कुछ ठीक है, लेकिन इसमें चश्मा तो एकदम रियल लगा हुआ है। तो वो आइडिया ठीक है, लेकिन वो सोचने लगते हैं कि थोड़ा अलग लग रहा है। ठीक है, उसके दिमाग में बैठ जाता है और वो हमेशा 15 दिन में आते थे और उस मूर्ति को देखते थे। और एक चीज़ वो नोटिस करते थे कि हर 15 दिन में जब वो आते थे तो मूर्ति में अलग अलग चश्मा लगा हुआ रहता था। देखिए, पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, कभी वो देखते थे तार फ्रेम वाला गोल चश्मा है, यानी कि हमेशा चश्मा बदलते रहता था। तो उसके मन में ये सवाल ज़रूर उठता था कि ये चश्मा बार बार कौन चेंज करता है। तो वो पान वाले से पूछता है कि यहाँ पे चश्मा कौन चेंज करता है। तो देखिए पान वाला क्या कहता है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे पान वाला कैसा था। एक काला मोटा खुशमिजाज आदमी था। ये हमें अगर क्वेश्चन आता है कि पान वाला कैसा था तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं काला मोटा खुशमिजाज आदमी। हाँ, तो अब यहाँ पे चलिए आगे का कहानी हम लोग देखते हैं। जब हवलदार साहब पान वाले से पूछता है कि ये चश्मा बार बार कौन बदलता है, तो पान वाला जवाब देता है कैप्टन चश्मा वाला। तो जैसे कि नाम में यहाँ पे लिखा है कि कैप्टन चश्मा वाला, पहले तो हवलदार साहब को कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन वो सोचता है कि यहाँ पे कैप्टन चश्मा वाला बोल रहा है, यानी कि कोई फ़ौज में होगा, वो ये चश्मा बार बार चेंज करता है। तो यहाँ पे जब लेखक पूछते हैं कि कोई फ़ौज में था क्या वो, तो देखिए पान वाला यहाँ पे किस तरह से जवाब देता है। तो यहाँ पे पान वाला कहता है वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो और फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। तो अब क्या होता है कि पान वाला उसके बारे में ज़्यादा कुछ कहने के लिए तैयार नहीं होता है। और उसी टाइम वहाँ पे चश्मा वाला आ रहा था, कैप्टन चश्मा वाला उस समय आ रहा था। तो यहाँ पे लेखक देखते हैं कि एक बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी सिर पर गांधी टोपी, आँख पर काला चश्मा लगाए हुए, हाथ में एक छोटी सी संदूकची और एक बंद दुकान के सहारे अपने बाँस को टिका रहा था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फ़ोटो है जिसमें कि कैप्टन चश्मा वाला को दर्शाया गया है कि इस तरह से वो आते हैं, नेताजी को चश्मा लगाते हैं। लेकिन हवलदार साहब चाहते थे वो कुछ प्रश्न उनसे पूछे, लेकिन उन्हें काम के सिलसिले में जल्दी जाना था। तो वो ये लोग क्या करते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। और ये सिलसिला हमेशा चलते रहता है। जब भी हवलदार साहब इस कस्बे से गुजरते हैं तो देखते हैं कि हमेशा चश्मा बदला हुआ है, अलग अलग चश्मा। और हवलदार साहब का जैसा कि आदत था, वो हमेशा कस्बे में रुकते थे, पान खाते थे और देखते थे कभी लाल चश्मा, कभी काला चश्मा, कभी धूप वाला चश्मा, बड़े बड़े चश्मा, कभी गोगो चश्मा। तो हमेशा अलग अलग चश्मा उस मूर्ति पर लगा हुआ रहता था। एक बार ऐसा होता है कि नेताजी की मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं होता है और अधिकांश दुकान उस दिन बंद था, पान वाले की दुकान भी बंद थी। फिर जब अगली बार हवलदार साहब उस चौराहे पर आते हैं तो वो पान वाले से पूछता है कि क्यों भाई, क्या हुआ, नेताजी की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं है। तो पान वाला उदास हो जाता है और वो कहता है कि पान वाला कि कैप्टन तो मर गया। ये सुनते ही हवलदार साहब और कुछ नहीं कह पाए और चुपचाप वहाँ पे खड़े रहे, फिर पान खाया और चुपचाप से वहाँ से चले गए। जब 15 दिन बाद हवलदार साहब को फिर शहर के लिए जाना होता था तो वो मन में सोच लिए थे कि फिर वो मूर्ति को देखेंगे, उनकी आंखों में चश्मा नहीं होगा, इसलिए वो सोच रहे थे कि अब मैं उस चौराहे पर नहीं रुकूंगा। लेकिन देखिए वो क्या देखता है। लेकिन यहाँ पे हवलदार साहब सोचते हैं कि मूर्ति पर चश्मा नहीं था, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया होगा या और तो अभी कैप्टन भी मर गया, अब कौन उस मूर्ति पे चश्मा पहनाएगा। लेकिन देखिए आगे क्या देखते हुए कि जैसे कि उनका आदत था कि वो चौराहे पे रुकेंगे और मूर्ति की तरफ ज़रूर देखेंगे। तो जब वो मूर्ति की तरफ देखते हैं तो वो बोलते हैं कि रुको, अपने ड्राइवर को वहाँ पे रोकने के लिए बोलते हैं। और जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक मारी। ठीक है, अब देखिए रास्ते चलते लोग देखने लगे, जीप रुकते ही रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना हुआ छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हो उठे, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि हवलदार साहब देखते हैं कि फिर से नेताजी की आंखों में चश्मा लगा हुआ था और ये चश्मा कोई बच्चे द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि कैप्टन चश्मा वाला जो था वो नेताजी की मूर्ति में क्यों चश्मा लगाता था बार बार। तो यहाँ पे होगा कि
जो कैप्टन था वो चश्मा वाला था। वे चश्मा को बेचने के लिए वहाँ पे नेताजी की मूर्ति पर हमेशा अलग अलग चश्मा लगा था। अगर कोई ग्राहक उनके पास आते थे और नेताजी की मूर्ति पर जो चश्मा लगा हुआ रहता था, उन्हें अगर वो पसंद आ जाता था तो वो चश्मा बेच देते थे और दूसरा चश्मा नेताजी की मूर्ति पर वो लगा देते थे। तो यही है नेताजी का चश्मा का कहानी। आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों को ऐसी ही वीडियो इस चैनल से मिलती रहेगी। धन्यवाद।